तो ये यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप है। ये सिर्फ दिखावा की यात्रा है। जो भी उनके यात्रा में घूम रहे हैं, राहुल गांधी जी और एक दो लोग के अलावा हमको नहीं लगता है किसी को SIR का फुल फॉर्म भी पता होगा। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है बिहार में, वोट चोरी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी तो खुद चोर हैं। मतलब देश को उन्होंने, एक समय था कि उन्होंने देश को बेचने का काम किया है। 2005 के बाद का जो बिहार है और 2005 के बाद के बिहार में जो वो यात्रा कर रहे हैं, अगर 2005 के पहले वो यात्रा किसी प्रकार की यात्रा करते तो कब राहुल गांधी का किडनैपिंग हो जाता पता नहीं चलता। कांग्रेस तो कभी भारत से और बिहार की मिट्टी से जुड़ी ही नहीं है। जो इंसान देश को बांटने का बात करता हो, जो इंसान बिहार को बांटने का काम करता हो, जो इंसान बिहार की जातीय जनगणना हो या SIR पे बोलता हो या देश विरोधी बातें बोलता हो, उससे हम लोग किसी प्रकार की उपेक्षाएं नहीं कर सकते। ये राहुल गांधी की मानसिकता को, अक्षुण्ण मानसिकता को दर्शाता है कि जिस व्यक्ति ने बिहार वासियों के मर्यादा के साथ खेला, जिस व्यक्ति ने बिहार के DNA को खराब बताया, जिस व्यक्ति ने यह बताया कि बिहार के DNA में ही मजदूरी लिखी है, राहुल गांधी वैसे लोगों के साथ अपना मंच शेयर करके यह बता रहे हैं कि वो बिहार के जनता के विरोधी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भास्कर भारद्वाज हुआ। भास्कर जी, एक चीज़ बताइए, जो राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है, कैसे देखते हैं इस यात्रा को? बेतिया से निकल रही है, चंपारण की धरती से निकल रही है यात्रा। देखिए, सबसे पहली बात है कि चंपारण जो है वो संघर्षों का भूमि रहा है सदैव। और आप देख पा रहे हैं कि चंपारण में जिस प्रकार से विगत कुछ सालों में कार्य हुआ है, उसके सामने ये यात्रा बहुत फीकी पड़ी हुई है। लोगों को जोड़ने के लिए कथाकथित हर तरीके से संभव प्रयास किया जा रहा है। बहुत जगह ये सुनने को मिला है कि मतलब मानव बल से लेके धन तक का इस्तेमाल किया जा रहा है इसके लिए। तो ये यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप है। ये सिर्फ दिखावा की यात्रा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस रोड पे वो यात्रा कर रहे हैं, जिस रोड पे वो धड़ल्ले से एकदम अपने बुलेट को दौड़ा रहे हैं, ये रोड का जो जाल है माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में ही हुआ है और इसका सबसे बड़ा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है बिहार में, वोट चोरी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी तो खुद चोर हैं। मतलब देश को उन्होंने, एक समय था कि उन्होंने देश को बेचने का काम किया है और उनके साथ साथ बिहार में RJD ने देश को, राज्य को बेचने का काम किया है। देखिए, ये जो SIR है, ये एक तरीके से उस तरीके का है कि जो बिहार में या पूरे देश में घुसपैठिए बन के बैठे हैं, जो कि देश का खाकर और देश के बाहर के संघर्षों को मजबूत कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी था। सबसे बड़ी बात है कि ये किसी भी आम जनता में देखने को नहीं मिल रहा है। ये एक पब्लिसिटी स्टंट है कांग्रेस का। SIR होना चाहिए और ये सबसे बड़ा जो फल है ये हम युवाओं को आने वाले भविष्य में देगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है। ठीक बताइए, राहुल गांधी की यात्रा में MK स्टालिन भी ज्वाइन किए हैं। MK स्टालिन का इतिहास आप भी जान रहे हैं, पूरी बिहार की जनता जान रही है, तो कैसा इसका रिएक्शन क्या होने वाला है बिहार की जनता का? आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, सबसे बड़ा रिएक्शन तो होना चाहिए कि स्टालिन साहब जहां दिख जाएं उनको वहीं बता देना चाहिए कि बिहारी जो होते हैं वो चोर हैं कि ईमानदार हैं। और देखिए, हमारा दिल कितना बड़ा है कि जो इंसान बिहारियों को एक वक्त में चोर कहा, एक वक्त में मतलब बिहारी अगर काम करने जाते हैं तो वहाँ नीचा दिखाया गया, उनका हम लोग स्वागत कर रहे हैं बिहार में। और ये शायद उनके लिए शर्म की बात है। और सबसे पहले उनको तो आना नहीं चाहिए कि अगर आप जिस बिहार में लोगों को गाली दे रहे हैं, जिस बिहारियों को, आज उसी बिहार के रोड पे आप चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि अंदर से स्टालिन साहब को भी ये चीज़ पता है कि उनसे गलती हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि वो चल रहे होंगे और आज देख रहे होंगे, तो हो सकता है कि वो अपना परिवर्तन करे और भविष्य में कहीं भाजपा के साथ आ जाए। अच्छा, तो आज ये राहुल गांधी की यात्रा कितनी सफल होने वाली है बेतिया में और पूरे बिहार में? देखिए, इसका क्या असर देखने को मिलेगा? कुछ वोट बैंक बढ़ेगा या फिर कल जो भीड़ उमड़ेगी वो सिर्फ देखने वाली भीड़ होगी? देखिए, असर तो दिखेगा। असर ये दिखेगा कि कुछ भूखे बेरोजगार लोग हैं, उनको कुछ रोजगार मिल जाएगा 2-3 दिन के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें, देखिए, बहुत बड़ा कोई असर नहीं दिखने जा रहा है। समाज जानती है कि क्या बदलाव हुआ है। NDA के सरकार में जो विगत 10 सालों से कार्य हो रहा है, विगत जो चीज़ें आप आज देख लीजिए कि उज्ज्वला योजना, हर घर में आज हमारी माँ बहन, एक समय था कि पसीने में लिपट होकर खाना बनाती थी, और आज देख लीजिए कि सारी चीज़ें सही से चल रही है। हर घर आप देख लीजिए नल जल है। आप देख सकते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ की गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछ चुका है। और ये बात कांग्रेस को भी पता है कि भाजपा ने जो कार्य किया है वो कोई नहीं कर सकता है। पहली बात कि कांग्रेस तो कभी भारत से और बिहार की मिट्टी से जुड़ी ही नहीं है। जो इंसान देश को बांटने का बात करता हो, जो इंसान बिहार को बांटने का काम करता हो, जो इंसान बिहार की
जातीय जनगणना हो या SIR पे बोलता हो या देश विरोधी बातें बोलता हो, उससे हम लोग किसी प्रकार की उपेक्षाएं नहीं कर सकते। चलने वाले बहुत चलते हैं, लेकिन उस चलने में परिवर्तन होना चाहिए, जो कि तेजस्वी यादव भी साथ में निकले हुए हैं, युवा चेहरा सीएम का युवा चेहरा बताया जाता है, वो भी वोट चोरी का नारा दे रहे हैं। साथ में एक नारा और चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी चल रहा है। देखिए, वोट चोर गद्दी छोर और SIR और तेजस्वी यादव की बात है तो हमें वो दिन नहीं भूलना चाहिए कि एक वक्त था कि 8 बजे के बाद हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, और उस समय लोग, एक कहावत हुआ करता था कि राक्षस आ जाएगा नहीं तो गेट बंद कर लीजिए। वो समय भी हमने देखा है कि माँ बच्चों को बोलती थी कि जल्दी से गेट बंद कर लीजिए नहीं तो RJD के गुंडे आ जाएंगे। और रही बात वोट चोरी की, तो वोट चोरी हो ही नहीं रही है। सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को ये दिक्कत है कि इनके जो बाहर से आए हुए घुसपैठिए लोग हैं, जो देखिए, जो हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, कोई धर्म के नहीं होंगे, लेकिन जो बाहर से आए हुए घुसपैठिए लोग हैं वो तो वोट बैंक इनका कट रहा है। और इससे ही इनको ये दिक्कत हो रही है कि ये जो झूठ फ्रॉड में जिस प्रकार के इनके कुछ विधायक बन जाते हैं, अब वो भी चीज़ें इनको देखने को नहीं मिलेगी। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक यादव। अच्छी बताइए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ में यात्रा निकाल रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? आप तो यादव समाज से आते हैं। देखिए, यह यात्रा टोटली राहुल गांधी का एक ड्रामा किया जा रहा है उनके द्वारा पूरे बिहार में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिहार जिस गर्त में 2005 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को मिला हुआ था, और आज बिहार विकास के नए रास्ते पे आज आ चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार का कोई भी युवा, वो चाहे किसी भी जाति और धर्म का हो, वो सभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल निर्देशन में और कुशल उनके मार्गदर्शन में आज आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, अब कांग्रेस तो इतना वर्षों से चुनाव जो लड़ रही है, और उसके जो युवराज हैं इतने वर्षों से वो लगातार चुनाव हार रहे हैं, तो मुझे लगता है वो आने वाले दिनों में भविष्य के नेता बनने के लिए इस तरह के ड्रामा कर रहे हैं ताकि शेड्यूल कास्ट जो पिछड़ा अति पिछड़ा में एक गलत मैसेज फैला सकें, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज पूरे बिहार में जो सर्वेक्षण चल रहा है जो मतदाता सूची में, उसमें वैसे व्यक्तियों का मुझे लगता है नाम काटा जा रहा है जिसको हम लोगों ने देखा जो मृत हो गए हैं, जो या दूसरे जगह वो चले गए हैं। तो मुझे नहीं लगता है इसमें ज़्यादा इस पर कह रहे हैं कि गरीबों का वोट काटा जा रहा है। नहीं, गरीबों का वोट नहीं काटा जा रहा है, ये टोटल मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी का एक ड्रामा है। अगर उन्हें लग रहा है कि गरीबों का वोट काटा जा रहा है, तो जिस गरीब का उन्होंने एक उदाहरण पेश किया था, कल ही उस महिला ने साबित कर दिया कि उसके परिवार का किसी व्यक्ति का नाम नहीं कटा हुआ है। हाँ। आप देखें, दशरथ मांझी के घर बनवाने के नाम पर जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिकल ड्रामा किया था, जो सच सामने आ गया। खुद दशरथ मांझी जी के जो पुत्र हैं, उन्होंने वीडियो में बताया हुआ है कि बिल्डिंग हमारा बनाया हुआ है, बिल्डिंग का केवल उन्होंने सर्विस प्लास्टर वगैरह कर दिए, बस उनको घर बनवाने का ऐसा ढोंग रच दिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं और बिहार को उन्नति के रास्तों पर लेकर जा रहे हैं। आज आप देख लीजिए, बिहार में जब से हमारी सरकार है, पिछले 2-3 वर्षों में कितने हमने नौकरियां दी हुई है। आज बिजली बिल माफ़ हो गई है बिहार की सरकार के द्वारा। तो मुझे लगता है पूरे बिहार के लोगों के द्वारा यह चुनाव जो है, ये RJD के लिए सबक भी होगा, और राष्ट्रीय जनता दल और माननीय राहुल गांधी जी के लिए भी ये आखिरी कील साबित होने जा रही है। अच्छी बताइए, ये जो अभी MK स्टालिन भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं, अब आप इस पर क्या राय है? ये दुर्भाग्य है हमारे बिहार का कि जो हमारे बिहार को MK स्टालिन हो या तेलंगाना के वो मुख्यमंत्री साहब हो, उन्होंने जिस तरह के उन्होंने बयान दिया है कि बिहार को उन्होंने शौचालय से तुलना किया था, तो आप इससे सोच सकते हैं जिन्होंने बिहार को मल मूत्र से तुलना किया, शौचालय से तुलना की, उससे भी बदतर बताया, वैसे लोगों के द्वारा यहाँ पे बुलाकर पूरे बिहार को यह बदनाम कराया जा रहा है। और वैसे लोग आकर यहाँ पे बिहारियों को मैसेज क्या देना चाहते हैं, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। इस सभी के सभी लोग एक टोटल ड्रामा के मद्देनज़र मिले हुए हैं और बिहार को पूरे राष्ट्रीय स्तर ही नहीं, विश्व के रूपाले पर्दे पर भी बदनाम करना चाहते हैं। SIR की प्रक्रिया है, आपको क्या लगता है, सही है या गलत? नहीं, ये टोटली गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग का भी पूरे परिवार में नाम है, हमारे गांव का भी सभी व्यक्तियों का नाम है, और हम लोग भी देख रहे हैं कि हमारे परिवार से भी कोई नहीं छूटे। और जिस तरह का पॉलिटिकल ड्रामा राहुल गांधी के द्वारा एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है बिहार में लोगों को भड़काने के नाम पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा बिहार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
और हमारे इस देश के यशस्वी राष्ट्र पुरुष आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विचारों के साथ सहमत है। और बिहार यह जानता है कि वह 2005 के पूर्व का बिहार नहीं बनना चाहता है। वह 2005 के आने वाले जो बिहार विकसित हुआ इस 20 वर्षों में, उसे इस 2030 तक और भी मजबूती के साथ अग्रसर होना चाहता है। राहुल गांधी को इस यात्रा में कितना जन समर्थन देखने को मिला? राहुल गांधी की यात्रा में कोई जन समर्थन नहीं मिलेगा। आप देखिएगा कल जब इस ओवर ब्रिज से वो गुजरेंगे, कोई आपको भीड़ भाड़ नहीं मिलेगा। ये चंपारण है और चंपारण में पहले 10वीं सरगनाओं का गढ़ रहा है। चंपारण में पहले से गुंडों मवालियों का गढ़ रहा है, जो 2005 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के बनने के बाद जब एनडीए की सरकार इस बिहार में बनती है, तब जाके इसका समापन हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि चंपारण में उनका कि कोई भी खाता खुलने का नाम निशान रहेगा। ये एनडीए का था मुझे लगता है। और प्रत्येक लोग यहाँ भाजपा की आइडियोलॉजी से मोहब्बत करते हैं, उनसे लगाव रखते हैं। और आने वाले दिनों में भी और ये सभी जिला शांत रहेगा, इसकी भरपाई माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगी। क्या नाम हुआ आपका? किशन श्रीवास्तव नाम हुआ मेरा। किशन जी, एक बताइए, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, बेतिया में इनकी यात्रा समाप्त हुई है आज और कल फिर शुरू होने वाली है यात्रा बेतिया से ही। तो क्या लगता है राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वोट चोरी की, उस पर आपकी क्या राय है? और राहुल गांधी की यात्रा पे आप क्या सोचते हैं? यात्रा कर रहे हैं, अच्छी बात है। साल भर में सबको एक बार घूमना चाहिए। राहुल गांधी जी भी घूम रहे हैं और वोट चोरी का तो कोई मामला ही नहीं है। सरकार SIR करा रही है और मैं 100% श्योर हूँ कि जो भी उनके यात्रा में घूम रहे हैं, राहुल गांधी जी और 1-2 लोग के अलावा हमको नहीं लगता है किसी को SIR का फुल फॉर्म भी पता होगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि किसी को इसका फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। बस राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि हाँ वोट चोरी हुआ है, तो सब बोल रहे हैं वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी हुआ है। और वो बाइक पे निकल के 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर घूम लेने से न्याय, अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो आप उसके लिए, उसका प्रक्रिया है, आप आपत्ति दर्ज कराइए, आप चुनाव आयोग से बात कीजिए। कि बाइक पर रोड पर हम निकल के लगे बाइक से घूमने और बोले हमको अधिकार चाहिए और मुस्कुराते हुए रील बनवा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, तो उससे ये थोड़ी होता है। उससे आप लोग को बताएंगे ये वोट चोरी हुआ है। अधिकार यात्रा जो निकाल रहे हैं राहुल गांधी, 1300 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा है राहुल गांधी की और आधे से ज़्यादा बिहार कवर कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि बड़ी सफल यात्रा है, लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। देखिए यात्रा तो बिल्कुल सफल है। यात्रा सफल इसलिए इस मायने में है कि 2005 के बाद का जो बिहार है और 2005 के बाद के बिहार में जो वो यात्रा कर रहे हैं, अगर 2005 के पहले वो यात्रा किसी प्रकार की यात्रा करते तो कब राहुल गांधी का किडनैपिंग हो जाता पता नहीं चलता। अच्छा। ये एनडीए की सरकार है, ये एक ऐसी सरकार है जिसमें सब लोग स्वतंत्र हैं, खुल के आप विरोध कर सकते हैं। विरोध करने के बाद भी जिस सत्तारूढ़ दल के राज्य में आप इतने निर्भीक होकर यात्रा कर पा रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो रही है, आप पूर्ण तरीके से स्वतंत्र होकर यात्रा कर रहे हैं, जिस रूट से जाना पसंद कर रहे हैं उस रूट से आप जा रहे हैं और आप पर कोई किसी प्रकार का एलिगेशन नहीं लग रहा है, इससे तो यात्रा सफल ही है। लेकिन वो वोट चोरी का जो इल्ज़ाम सरकार पे लगा रहे हैं, इसमें वोट चोरी का कोई मामला ही नहीं। अगर हमारा 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो 2 जगह के हम मतदाता थोड़ी होंगे, हम किसी एक जगह के मतदाता होंगे ना। तो अगर हमारा गांव में भी घर है और हमारा बेतिया में भी घर है तो हमारा कहीं एक जगह ही रहना चाहिए वोटर लिस्ट में नाम। हम कहीं एक जगह के मतदाता होने चाहिए। मेरा अधिकार है कि कहीं किसी एक जगह के हम जनप्रतिनिधि को चुने। आकि मेरा घर है बेतिया, महाराष्ट्र के जनप्रतिनिधि को चुने, तमिलनाडु को जनप्रतिनिधि को चुने, तो ऐसा नहीं होता है ना। अभी उनके साथ MK स्टालिन ने भी यात्रा को ज्वाइन किया है, इस पर आप क्या सोचते हैं? ये राहुल गांधी की मानसिकता को, अक्षुण मानसिकता को दर्शाता है कि जिस व्यक्ति ने बिहार वासियों के मर्यादा के साथ खेला, जिस व्यक्ति ने बिहार के DNA को खराब बताया, जिस व्यक्ति ने यह बताया कि बिहार के DNA में ही मजदूरी लिखी है, उस आदमी के साथ राहुल गांधी मंच साझा कर रहे हैं। तो यह दिखाता है कि उनके पास बिहार वासियों के लिए कितना प्रेम है और कितना उनके बिहार वासियों से वो प्रेम करते हैं, जिससे वो ऐसे व्यक्ति से मंच साझा करा रहे हैं जिस व्यक्ति ने बिहार वासियों को गाली दिया है, बिहार वासियों को ये बोला है कि बिहार के लोग को DNA में मजदूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार के लोग मजदूर नहीं है, बिहार के लोग मेहनती होते हैं और हर क्षेत्र में अपना डंका बजाते हैं। राहुल गांधी वैसे लोगों के साथ अपना मंच शेयर करके यह बता रहे हैं कि वो बिहार के जनता के विरोधी हैं। SIR वगैरह की जो प्रक्रिया हुई है उस पर आप क्या सोचते हैं कि सही है या गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है। क्यों सही है? बिल्कुल सही है। नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि 90 लाख लोगों के नाम कट गए बिहार में। कहाँ है 90 लाख? किसी थाने में आपत्ति दर्ज हुई है? किसी सरपंच, मुखिया, वार्ड सदस्य के यहाँ बताया गया है कि हाँ मेरा नाम किशन कुमार है, हम यहाँ के मतदाता थे, मेरा नाम काट दिया गया है? कहाँ गए 90 लाख? ये 90 लाख यानी कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे।
एक भी व्यक्ति ऐसा तो नहीं मिला कि हाँ हम यहाँ के मतदाता हैं और मेरा नाम कट चुका है। कहीं कोई आपत्ति दर्ज हुई है? नहीं हुई है। ये जो सारा षड्यंत्र है बिहार को बदनाम करने का, एनडीए सरकार को बदनाम करने का, मैं बताना चाहता हूँ कि एनडीए की सरकार में सब कोई सुरक्षित है और एनडीए की सरकार ही एक ऐसी सरकार है जो इस एसआईआर को करा रही है जिससे पता चले कि हाँ वास्तव में कितने मतदाता यहाँ हैं, वास्तव में कितने मतदाता हैं यहाँ पे। जो राहुल गांधी की यात्रा वगैरह जो निकाल रहे हैं, इससे क्या जनता पे प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं। हम तो बता ही रहे हैं कि वो बाइक से घूम रहे हैं, रॉयल इनफील्ड ले लिए हैं, मुस्कुराते हुए घूम रहे हैं। ये कौन सा यात्रा है? वैसे यात्रा करने से किसी को कोई न्याय मिलता है? अगर आपके साथ सही में अन्याय हुआ है, तथाकथित रूप से यदि आपके साथ अन्याय हुआ है तो उसका प्रक्रिया है। आप चुनाव आयोग में जाइए, आप आपत्ति दर्ज कराइए, आप वहाँ उनसे, उनके अधिकारियों से बात कीजिए कि मोटरसाइकिल पर घूमने से आपको न्याय मिल जाएगा। आप बोलिएगा कि वोट चोरी हुआ है। तेजस्वी यादव भी घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार नहीं ना है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी बिहार नहीं है। बिहार की जनता है। बिहार की जनता का जनादेश एनडीए के साथ है और एनडीए के साथ रहेगा, क्योंकि एनडीए की सरकार उस प्रकार की काम करने वाली सरकार है। ये 2005 का बिहार नहीं है, ये 2025 का बिहार है जिसमें राहुल गांधी खुद सुरक्षित हैं और वो जहाँ जहाँ घूम रहे हैं। आप देखिए कि हाईवे, फ्लाईओवर पे जा रहे हैं, जहाँ 15 मिनट की यात्रा 5 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं। किसका देन है? एनडीए सरकार की देन है। अगर वहीं 2005 के पहले वाला सरकार यहाँ रहता तो अभी इस ओवरब्रिज से राहुल गांधी चढ़ते हैं और जहाँ कुछ सरकार के विरोध में बयान देते हैं कि अगले मोड़ पर उनका किडनैपिंग हो जाता और चले जाते वो।